अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। आज 24 मुहर्रमुल हराम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी आपके अहले बैत की मोहब्बत में है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। वरंगल पुलिस ने जुमेरात को शहर के एलबी नगर कत्ल केस के मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया। वरंगल पुलिस कमिश्नर त्रिवेंद्र जोशी ने इस मौके पर तफसीलात बयान की। 3 अफराद के कत्ल केस में 6 मुलजिमीन मोहम्मद शफी, बोयूनी वेंकन्ना, एमडी साजिद, रागुलू विजेंदर, मोहम्मद मिर्ज़ा अकबर और मोहम्मद पाशा को गिरफ्तार किया गया है। शहर हैदराबाद में एक बार फिर तूफ़ानी बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर नालों जैसा मंजर नज़र आ रहा था। सुबह से ही आसमान आबर आलूद था। शाम के वक्त आसमान पर गहरे बादल छा गए और रात होते ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहर के कई मकामात पर ट्रैफिक जाम हो गई। उसी दौरान सोशल मीडिया पर बाज़ शहरियों की जानिब से वीडियोज़ पोस्ट किए गए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि बारिश के पानी में ठेला बंदी भी बह रही है। तमिलनाडु में कोविड-19 के मरीजों में बच्चों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गुज़िश्ता चंद महीनों के आदाद व शुमार से ज़ाहिर होता है कि माहिरीन सेहत के दरमियान तशवीश एक ऐसे वक्त में बढ़ रही है। डॉक्टरों और माहिरीन का कहना है कि जब हिंदुस्तान मुमकिन तीसरी लहर के लिए तैयार है, ताहम अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। बिहार के ज़िला छापरा में एक दर्दनाक हादसा देखने में आया है। यहाँ रेत से भरी कश्ती दरिया गंगा में उलट गई है। बताया जा रहा है कि इस कश्ती में 14 अफराद सवार थे। खदशा है कि इस वाक़े में तमाम अफराद डूब गए। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद आला हुकाम मौके पर पहुँच गए हैं और इमदादी काम जारी है। अगरचे बताया जा रहा है कि कुछ लोग तैराकी के ज़रिए दरिया से बाहर आए हैं, लेकिन इसकी किसी भी तरह से तस्दीक नहीं हुई है। एक नहीं, 2 नहीं, 8 शादियां करके दूल्हों को धोखा देने के बाद 9वीं शादी के लिए तैयार शातिर खातून को पुलिस ने पकड़ लिया। रियासत हरियाणा के कायत्र ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की शादी साल 2010 में एक शख्स से हुई थी। इन्हें 2 बच्चे हैं। 4 साल बाद शौहर अचानक लापता हो गया। शौहर की जानिब से छोड़ देने के पर इसने ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों शादी के नाम पर धोखा देने का मंसूबा बनाया। वो बीवियों को छोड़ देने वाली और बैचलर्स को अपना निशाना बनाया करती थी। वो अपनी मां की मदद से ऐसे अफराद को एतमाद में लेकर इनके साथ शादी करती और शादी के 10 दिन बाद मुख्तलिफ बहानों से लड़ाई झगड़े करके ख़ुदकुशी की धमकी देते और नकदी और जेवर लेकर इन्हें छोड़ दिया करती। इसी तरह इसने पंजाब और हरियाणा में 8 अफराद को धोखा दिया और 9वीं शादी के तैयारी में थी कि पुलिस को इत्तला मिल गई और पुलिस शादी के मंडप में पहुंच गई। शादी रोक कर इस खातून को स्टेशन लाया गया। तिब्बी मुआयनों पर पता चला कि वो एड्स की मरीज़ है, जिसके साथ ही इससे शादी करने वाले 8 अफराद सकते में आ गए। पुलिस इनका मुआयना करवाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत आगरा के करीबी इलाकों में बुखार का कहर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। महकमा सेहत में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि आदाद व शुमार काफ़ी खौफ पैदा कर रहे हैं। फ़ैरोज़ाबाद में बुखार से अमवात की तादाद एक हफ़्ते में तकरीबन 50 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 लोगों की जान गंवाने की खबरें आ रही हैं। वहीं लखनऊ में बुखार से मुतासिर 400 से ज़्यादा मरीज़ कई सरकारी अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। तशवीश की बात यह भी है कि मुतासिरीन में बच्चों की तादाद ज़्यादा है। फ़ैरोज़ाबाद में हाल ही में ACMO का ट्रांसफ़र किए जाने और माहिर डॉक्टरों की टीम तैनात किए जाने के बाद अब 3 डॉक्टरों को मुअत्तल करने का कदम उठाया गया है। अमेरिका में आने वाले समुद्री तूफ़ान आइडा ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। तूफ़ान के बाद आने वाले सैलाब की जद में आकर जुमेरात की रात तक न्यूयॉर्क में कम से कम 44 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की रिपोर्टरों के मुताबिक इस तारीख़ी मौसमी वाक़े के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए तह खानों
का रुख किया था। ऐसे लोगों को भी जान चली गई है। एमिरेट्स एयर ने अपने तमाम मुलाजिमीन को ड्यूटी पर तलब कर लिया है। 12 सितंबर 2021 से तमाम कारकुनान दफातर से ड्यूटी देंगे। अल अमारात अल यौम के मुताबिक अमारात एयर ने तहरीरी तौर पर तमाम कारकुनान का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने कोरोना वबा के दौरान घरों से मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दी। बिग बॉस 13 के विनर रहे और टीवी के खूबसूरत अदाकार कहे जाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने से जुमेरात को अचानक इंतकाल हो गया। इन्हें टीवी शो बालिका वधू से पहली मर्तबा शनाख्त मिली, लेकिन बिग बॉस 13 जीत कर वो मकबूलियत की चोटी पर पहुंच गए थे। उनके इस तरह अचानक दुनिया छोड़ देने से टीवी इंडस्ट्री समेत पूरा बॉलीवुड गम में डूब गया है। अदाकार और अदाकाराएं इन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रही हैं और इनसे वाबस्ता अपनी यादें शेयर कर रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने माधुरी दीक्षित के साथ एक मरतबा काफ़ी रोमांटिक डांस किया था। ये डांस उन्होंने डांस दीवाने 3 के सेट पर किया था। 12 हफ्ते पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने शानदार डांस का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया था। हिंदुस्तान का पैरा शूटर ओनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में कांसा का तमगा हासिल करके तारीख रकम कर दी है। उन्होंने 50 मीटर राइफल मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान को 12वां तमगा दिलाया। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।